नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट मीन स्क्वेयर यानी कि आरएमएस वैल्यू, इसको हम आईआरएमएस से डिनोट करेंगे, या वर्चुअल वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। स्टूडेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इन तीनों का मीनिंग सेम है। डेफिनेशन से और अच्छे से क्लियर करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ ए डीसी विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन ए गिवन रजिस्टर एज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन एसी व्हेन पास्ड फ्रॉम द सेम टाइम। जब भी हम एसी की एवरेज वैल्यू की बात करें या हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो डीसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं सब सर्किट्स में हमने बैटरी लगाई है, कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगाया, वो डीसी ही लगाया। तो डीसी के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वही एसी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे, उससे कोरिलेट करते हुए हम इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जितना डीसी लाइक हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही एसी अगर हम सोर्स लगा दें तो सेम हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अब इसको हम डेराइव कैसे करेंगे। सपोज एन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हम जानते हैं बी पास थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस आर है और ये हमने एसी अप्लाई करी है। देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डी टी विल बी, तो ये हमारा फॉर्मूला है 10th क्लास में या हमने 12th में भी पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जूल्स हीटिंग इफेक्ट एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट हमारा ये स्मॉल टाइम डी टी है तो हमारी स्मॉल हीट हो जाएगी डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी, अब हम कंप्लीट साइकिल ले लेते हैं, एवरेज में तो हमने हाफ लिया था, यहाँ पे हम फुल कंप्लीट साइकिल लेंगे क्योंकि हम आरएमएस निकाल रहे हैं। सो एच इक्वल टू हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से टी आई स्क्वेयर आर डी टी। आई की ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी एसी वो यहाँ पुट कर देंगे, आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आर डी टी। तो आई नॉट स्क्वेयर और आर ये हमारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन लिमिट से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 0 से टी। अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी को मैंने लिखा है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब ये 11th क्लास की मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये वहाँ से फॉर्मूला है, तो मैथ्स वाले तो जानते हैं, बायो वालों के लिए सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको एज इट इज़ याद रखो। अब आप वीडियो पॉज करके अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक ओमेगा की वैल्यू, या आप इसको एक फॉर्मूला ले लो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो वो वैल्यूज़ पुट करते जाओ तो आप चेक करोगे कि वो सेम ही आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली क्लास ओवर होने के बाद क्वेरीज पूछ सकते हो। एक बार आप इसको एज इट इज़ ही याद रखो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने इस तरह से लिखा है। अब ये कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर है, इस 2 को भी मैं बाहर ले आया। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो उनका सेपरेट हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहली टर्म है 1 यानी कि 1 डी टी 0 से टी, दूसरी है माइनस कोस 2 मेगा टी, ये रहा 0 से टी इंटीग्रेशन ये डी टी है ना, ये 2 टर्म्स थी, इनको हमने अब सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी होता है टी, ठीक है, और कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन, जैसे कोस थीटा का होता है साइन थीटा, तो वैसे ही कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डी टी कर रहे हैं यानी कि टाइम के हिसाब से, तो जो एक्स्ट्रा होता है कोफिशिएंट 2 ओमेगा वो डिवाइड हो जाता है। ये रूल है, प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टॉपिक्स का, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बाहर ही है, ठीक है, अब इसमें हम 1 बाई 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो जब हम वैसे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और लेकिन t है अपर लिमिट, अब वो हम पुट कर रहे हैं। सो आई नॉट स्क्वेयर बाय 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ये मैंने पुट कर दी, जो पहला वाला t था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस था अपर लिमिट यानी कि स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो t माइनस 0 क्या होता है t, और यहाँ पे आप देखोगे साइन 0 तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। एक फॉर्मूला था ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, मैंने मेंशन करा था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी,
तो टी को मैंने इधर भेज दिया, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 पाई। तो आप देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे मैंने 2 पाई पुट कर दिया, बाकी सारा डाटा एज इट इज़ है। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझें, या आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 पाई, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन n पाई, कितना भी हो वो 0 ही होता है। तो ये सारा 0 हो जाना है, साइन 0 0 0 पॉइंट समथिंग 0, अंदर सिर्फ t रह जाएगा जो बाहर आ जाएगा आई नोट स्क्वेयर आर टी बाय 2। इफ़ आर एम एस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई वी, यानी कि अगर हम जो आर एम एस करंट ले रहे हैं उसको आई वी से अगर हम रिप्रेजेंट करें, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम वुड बी एच इक्वल टू आई वी स्क्वेयर आर आर टी। जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर टी, तो ये वाली वैल्यू h की यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा आई स्क्वेयर आर टी वर्चुअल वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह, आर टी से आर टी कैंसिल, और ये आई स्क्वेयर है तो हम दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, तो हमारा आई वी यानी कि वर्चुअल वैल्यू या आर एम एस वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना आ जाएगा आई नोट अपॉन रूट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वेयर का, ठीक है। तो 1/√2 कितना होता है 0.707। तो फिर इट मीन्स जो हमारी वर्चुअल वैल्यू है या आर एम एस वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट। हैंस आर एम एस और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी इज 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ए सी, दैट इज़ 70.7% ऑफ आई नोट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी का 70.7% होता है हमारा आर एम एस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू करंट की। तो सेम हम ई एम एफ ई के लिए भी वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। ई आर एम एस कितना आ जाएगा ई नोट बाई आर टू, जैसे हमारा करंट के लिए आया वैसे ही वोल्टेज के लिए आ जाएगा। 1/√2 कितना हो जाना है 0.707 ई नोट, तो हमारा वर्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.707 टाइम्स ऑफ ई नोट या 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सी।